सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहे एक जहाज को रोक लिया था। आशंका थी इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये बैंड टेक्नोलॉजीज और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई वगैरह देखें, बुक्स वगैरह देखें, तो आपको देखने में नज़र आएगा कि सारी बुक्स पुरानी हैं। यानी हमें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और भारतीय नेवी ने पकड़ा चीन का समुद्री जहाज। चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए। एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी। और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है व्हाट इज बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफर है डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहां इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सर आप देखें कि इतना बड़ा ये इल्जाम तो नहीं हो सकता ना। अब आप देखें कि एक मीडिया ने कितने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये खबर नशर की जा रही है और उन्होंने अपने जो है रिसोर्सेज के साथ मतलब ऑथेंटिकली इस चीज को प्रूव भी कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि बहुत बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो चाइना का मोहताज रहा है। तो कोई भी इस तरह के बच्चे हैं ना उनको यानी उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा कि जो हमें पढ़ के फ़ायदा हो सके, हम वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उस पर अमल कर सकें। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो जाहिर है जब इस तरह की पढ़ाई हमारी होगी जो यानी जो दौर चल रहा है अगर उसके मुताबिक जाहिर है नहीं होगी तो फिर इस तरह मसले तो अगर दो मुल्कों की बात करें, दूर नहीं जाते, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो आपको क्या लगता है एजुकेशन में कौन इस टाइम हमसे आगे है, मतलब आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? जाहिर है ये तो चाहे हर किसी को इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। जहां दोस्तों पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर जा रहे एक जहाज को भारत ने रोका है। इस जहाज से एक मशीन को सीज किया गया जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हो सकता था। 5 हफ्ते पहले यह मशीन सीज की गई थी। इसकी रिपोर्ट सामने आने पर पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ी है। जहां दोस्तों इस जहाज में एक मशीन थी जिसका दोहरा इस्तेमाल हो सकता था। यह एक सिविलियन मशीन थी लेकिन इसके पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल की चिंता थी। 23 जनवरी को भारत ने कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन लदे जहाज को रोका था। इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद पाकिस्तान और चीन की पोल खुल गई है, जिससे दोनों देश बौखला गए हैं। जहां दोस्तों पाकिस्तान ने शनिवार को भारत के आरोपों का खंडन किया, वहीं चीन भारत की मीडिया पर भड़क गया। पाकिस्तान ने मशीन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल के आरोपों की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने इसे लेकर कहा, ये रिपोर्ट्स भारतीय मीडिया की गलत तरीके से तथ्यों को दिखाने की आदत को दिखाता है। यही कराची की कंपनी की ओर से
खराद मशीन के आयात का सामान्य मामला है।